अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ और अपने सभी व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए तहे दिल से दुआ भी करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का एक नायाब तरीक़ा। कुरान पाक में 114 आयतें हैं और बिस्मिल्लाह को बहुत से लोगों ने, बहुत से उलमाए किराम ने पूरी मुकम्मल आयत कहा। बिस्मिल्लाह जन्नत के तमाम दरवाज़ों पर लिखी है। बिस्मिल्लाह की क्या फ़जीलतें हैं, ये हर मोमिन इस चीज़ से वाकिफ़ है और इसके मायने भी बड़े ही दिल को छू लेने वाले हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जो चीज़ अल्लाह के नाम से शुरू हो यकीनन उसमें बेशुमार बरकतें तो वैसे भी होंगी। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा जिसके पढ़ने से ज़िंदगी में किसी दूसरे अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। आज जो तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स को ज़िंदगी में दूसरे विर्द वज़ाइफ पढ़ने की ज़रूरत ही इंशाअल्लाह पेश नहीं आएगी। इसका बेहतर, मुफीद और कारआमद तरीक़ा जो है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, तो वजहतन समा फरमाएँ, इसे सुन लें। हर दिन फजर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान, फजर के 2 सुन्नतें होती हैं और 2 फ़र्ज़ होते हैं, तो जब 2 सुन्नतें मुकम्मल कर ले तो उसके दरमियान बीच का जो वक्फ़ा है उसमें अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और 90 बार, 90 टाइम्स, 90 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें और पढ़ने के बाद जुमला मकासिद की दुआ भी कर लिया करे कि जिस मकासिद के लिए वो पढ़ रहा है। नागा बिल्कुल ना करें और सूरज निकलने और डूबने के वक्त, यानी ये तो फजर के बाद आपने फजर की नमाज के दौरान पढ़ा, फिर उसके बाद में जब सूरज निकल आएगा तो उस निकलते वक्त और गुरूब होते वक्त, सूरज के निकलते के वक्त और गुरूब होते के वक्त भी अव्वल आखिर 22 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 90 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर 22 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है 22 टाइम्स और 90 टाइम्स पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह वो अमल है कि इसके पढ़ने वाला हर वजीफे से बेनियाज हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ उसकी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही असर पैदा कर देता है। उसके तमाम मकासिद हस्ब मंशा मुकम्मल और पूरे होने लगते हैं और उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला गैब से रोज़े भी इनायत फरमाता है और उसके रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने में उसकी मदद भी फरमाता है। इस अमल का करने वाला ज़ाहिर सी बात है कि जो फजर पढ़ेगा वो नमाजी होगा और नमाजी के लिए ही है ये भी, क्योंकि नमाज पढ़ने का जब फजर मुकम्मल हो जाएगी तो उसके आधा घंटे के बाद सूरज के निकलने का वक्त होता है, तब पढ़ना है 22 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक, 90 मरतबा। और मगरिब यानी मगरिब की आज़ान से चंद मिनट पहले सूरज गुरूब होता है तो उस वक्त पढ़ना है अव्वल आखिर 22 मरतबा दुरूद पाक और 90 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल उन लोगों के लिए है जो नमाज के सख्त कुरख्ती पाबंद हैं। और वैसे भी एक बात आप याद रखिए कि जो नमाज से जुड़ा नहीं है उस पर रब की रहमत ही नहीं, बाकी वो अपने दिल में कुछ भी सोचता है, क्योंकि नमाज वो शय है जो सीधे सीधे वो नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि जिससे आप सीधे उससे हम कलाम होते हैं, उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसके एवज़ में आपको बहुत सी नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाता है। मेरी दुआ है
کہ اللہ تبارک و تعالی کل جہان کے مسلمانوں کے دلوں میں اور ان کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے، کہ ان کے پیشانیاں تڑپ اٹھیں کہ انہیں بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، اور سجدے کی سعادت اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پانچوں وقت کی عطا فرما دے تو اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ مساجدیں آج کل ویران ہیں، اور جو ریکریشن اور مال ہیں، یہ سب یہ جو اس کے پلیسز ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ہی نا امیدی پیدا کرتی ہیں۔ ہماری مساجدیں بھری ہوں، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں اور لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، بھلے ہی وہ آپ کو کتنا بھی جھڑک دیں یا بار بار آپ سے وہ جو ہے ناراض بھی ہو جائیں، پھر بھی آپ انہیں منائیں اور نماز کی طرف راغب ہونے کی آپ انہیں سبق ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک کاموں کی نیک جزا عطا فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔